हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर पोल्स इमिग्रेशन। आज जो मैं आपके साथ एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूं वो शेंजन कंट्रीज़ के वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन है कि कैसे हम अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं शेंजन वर्क परमिट्स की। जितनी भी कंट्रीज़ हैं लाइक पोलैंड, पुर्तगाल, माल्टा, चेक रिपब्लिक, इनकी कौन सी ऐसा पोर्टल है जिससे हम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें अपॉइंटमेंट की, और कैसे हम अपने वर्क परमिट को वैलिडेट करवा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो स्टार्ट लेते हैं। मेरे क्लाइंट थे पाकिस्तान से, उनका मैंने ये वर्क परमिट जो है वो पोलैंड से मंगवाया। अजीम नाम था इनका। तो यह वर्क परमिट देख सकते हैं कि हाउ इट लुक्स लाइक, और मैंने इसको ट्रांसलेट नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस। सो जो पॉलिश पीपल हैं वही इसको पढ़ सकते हैं, और पॉलिश पीपल को इसको पढ़ने का कोई जो पॉलिश पीपल हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं उनके लिए ये वर्क परमिट नहीं है। सो जस्ट जो बहुत माइनर सी डिटेल्स हैं वही आप यहाँ पे देख पाएंगे जो इंग्लिश में। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस। सो हम आगे चलते हैं। ये था इनका वर्क परमिट, इनकी पोजीशन, इनकी ईच एंड एवरीथिंग। जब मैं आपको आगे उन फॉर्म्स पे लेके जाऊंगा, जो फॉर्म्स हम अप्लाई करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए तो हम उनको फिल करते हैं, मैं आपको उन फॉर्म्स पे लेके आता हूँ। अब आप ये देखिएगा, ये हमारी जो कंपनी है, कंपनी नेम है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें मेंशन है। अब आप ये देख सकते हैं 4 पेजेस का हमारा ये वर्क परमिट था। जो क्लाइंट जो एम्प्लॉयर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक आप ये देख सकते हैं ये सिग्नेचर एम्प्लॉयर के हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं उस मेन पोर्टल पर जिससे हम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, और वो कौन सी, ये हमारे 2 फॉर्म्स हैं जिनको हमने फिल करना होता है। मैंने ये फिल करके इनका पीडीएफ ले लिया, आई विल शेयर इट विद यू, बट मैं पहले आपको यहाँ पे लेके आऊँगा। अच्छा, अब जब भी आप ये जो consulate.gov.pl है, मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर करूँगा। जब भी आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है वो इसी पोर्टल से होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा आप, हमने ए सिलेक्ट किया, तो अगर आपके पास वर्क परमिट है अल्बानिया, अल्जीरिया, अंगोला के आप सिटीज़न हो, या आपने अपॉइंटमेंट वहाँ से लेनी है तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सऊदी अरब हमने लेनी है यूएई से, तो हम यूएई पे आते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब अबू धाबी में है ये एम्बेसी, सो हम अबू धाबी सेलेक्ट करते हैं। अब आप देखिए ये अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जनाब, वी काइंडली इन्फॉर्म यू दैट ऑन पोर्टल www.econsulate.gov.pl इट इज़ मैंडेटरी टू बुक एन अपॉइंटमेंट। तो ये जो आपसे एजेंट्स इतने ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सब चीज़ें बहुत बहुत सिंपल हैं। आप देखें, आपने जस्ट एक वेबसाइट पे जाना है, 2 फॉर्म्स फिल करने हैं और आप अपनी अपॉइंटमेंट खुद भी बुक कर सकते हैं। कैसे? इट इज़ नेसेसरी टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन डिटेल एंड जस्टिफाई द पर्पज ऑफ विजिट। अब जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं शेंजन कंट्रीज़ की, उसमें एक 90 डेज़ होती है, अप टू 90 डेज़ होती है। हमारी जो वर्क परमिट की एप्लीकेशंस होती हैं शॉर्ट स्टे की नहीं होती हैं, ये अप टू 90 डेज़ होती हैं। विजिट वीज़ाज जो हैं वो मोस्टली 90 डेज़ के होते हैं। तो हम देखते हैं, रीजन हु इनकरेक्टली अरेंज द पर्पस ऑफ द विजिट टू द कॉन्सुलर सेक्शन ऑफ द एम्बेसी रिपब्लिक ऑफ पोलैंड इन अबू धाबी विल नॉट बी एबल टू सेटल देयर केस एंड विल बी आस्क्ड टू रीस्केड्यूल द अपॉइंटमेंट इन द सिस्टम। सो अगर आपने कुछ भी ऐसा कोई गलत इन्फॉर्मेशन पुट कर दी तो आपको दोबारा से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, और जो आपकी फ़ी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेस्टेड। ज़्यादातर होता है ऐसे कि जो आपकी फ़ी होती है, फ़ी आपकी कॉन्सुलेट में ही सबमिट होती है। हम आगे चलते हैं। इफ़ यू आर अनेबल टू कम प्लीज़ कैंसिल योर विजिट। क्यों? ये है वो चीज़। देखिए, ये बहुत मेन पॉइंट है। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ पे नहीं जा सक रहे होते हैं, वो कैंसिल करते हैं। अभी ये आपकी अर्ली अपॉइंटमेंट की स्लॉट निकलती है जिसके लिए आपको रोज़ चेक करना होता है। ठीक है, ज़्यादातर इनके ड्रॉ सिस्टम होते हैं, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो ड्रॉ सिस्टम बेस है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये हैं वो फॉर्म्स, नेशनल वीज़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम इसको ओपन करते हैं, जो आपने फिल करने हैं। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। देखिए, हमने किया एम,
CN2। इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतना इतना पैसा आप जो एजेंट्स को पे करते हैं, आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपके लिए चीज़ें खुद काफ़ी ईजी हो जाएंगी। ये देखें, टाइप ऑफ सर्विस, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे नेशनल वीज़ा वर्क, ओके। लोकेशन अबू धाबी, नेक्स्ट किया। हमने इसको ट्रांसलेट किया। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से नेक्स्ट ड्रॉ कब होना है अभी इन्होंने आपको बता दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका ड्रॉ सिस्टम होता है, तो अब नेक्स्ट ड्रॉ होना है 2023-904। आवर्स टू बी विड्रॉन 2023-904 8:30 to 8:50। ओके, अब ये क्या है, ये देखें आप। अटेंशन, वर्क वीज़ा न्यू रूल फॉर रजिस्ट्रेशन है वीज़ा एप्लीकेशन। अभी इन्होंने रूल्स बताए हैं। मैं इसको इसलिए भी यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। सो हम आप इसको, मैं लिंक शेयर करूँगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जब हम करते हैं कंप्लीट द इनिशियल फॉर्म, तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन होता है, ये वाला। अब यहाँ पे मैं ये फॉर्म में डिटेल्स जो हैं वो भी पुट नहीं कर सकता हूँ। जो मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ है, मैं आपके साथ उसको शेयर करता हूँ, ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएं और हमें पता चल जाए। देखो, आपको एक तरीका तो पता चल गया कि कैसे आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए फॉर्म्स फिल करने हैं, कैसा आपका वर्क परमिट होगा। अच्छा, वर्क परमिट को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, बट देर लाइक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसमें, सो मैं वो शेयर नहीं कर पाऊंगा आप लोगों के साथ। आई एम रियली वेरी सॉरी। बट अगर आप अपना वर्क परमिट वैलिडेट करवाना चाहते हैं, उसको चेक करवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपको आपका वर्क परमिट चेक करवा के दे सकता हूँ। उसका भी एक वे है। सो एजेंट्स को पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आगे चल के आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। अब आप ये देखिए, ये हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा ही है जैसा कोई भी आप फॉर्म फिल करते हो, बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा फॉर्म। पर्सनल डाटा है आपका, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, एरिया कोड, ये चीज़ें इसमें आएंगी। ट्रैवल डेटा आ गया आपका, पासपोर्ट डेटा आ गया, डेटा ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग यू टू वर्क, वर्क परमिट फॉर द फॉरनर्स। ये कुछ थोड़ी सी डिटेल्स इसमें होंगी। ये देखें, डॉक्यूमेंट नंबर इन टाइटल, ये नंबर आपका आ गया। डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ 2022-12, ये एक साल के लिए वर्क परमिट, तो ये आप देख सकते हैं इशूड। और ये सारी इंफॉर्मेशन, ये आपका हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये जो हमने ओपन किया हुआ है। ओके, इसके बाद हमारा आता है नेशनल वीज़ा फॉर्म। आप रजिस्टर्ड तो हो गए, अब आपकी अगली बारी है वीज़ा की, तो वो वीज़ा फॉर्म ये है। यहाँ पे नेट थोड़ा इशू कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि हमने अपॉइंटमेंट्स का इतना 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 पैसा पे किया है, जबकि उसमें कुछ भी नहीं है। मैंने भी यूएसए की एक अपॉइंटमेंट जो है वो अर्ली करवाई है, खुद की है, और मैंने एक पैसा नहीं उसका चार्ज किया। और मैं वो भी शेयर करूंगा। उस वीडियो का बहुत इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि एजेंट्स उसी चीज़ के 9-9 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं पाकिस्तान में, 3-4 लाख इंडिया में चार्ज कर रहे हैं, यूएई में 3500-4000 दिरम्स चार्ज कर रहे हैं। सो इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि आप इतना इतना पैसा उसमें चार्ज कर रहे हो। बट नो, मतलब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ जिससे एजेंट्स और कंसल्टेंट्स जो हैं उनकी दिल आज़ारी हो, हर्ट हो वो। सो हम चलते हैं आगे। एक एजुकेटेड बंदा अपना सब कुछ, फॉर्म से लेके, अपॉइंटमेंट से लेके, वीज़ा एप्लीकेशन से लेके, सब खुद कर सकते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो ना कर सके। ये देखें, अभी आपकी कंट्री ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी नेशनल वीज़ा फॉर्म की, जो कि मैं ये पहले से फिल कर चुका हूँ। इसमें सारी आपकी एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन, जॉब इन्फॉर्मेशन, ये सब आएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, ईमेल आ गया, और ये एमरेट्स आईडी वगैरह आ गई। और हम अब आएंगे मेन पर्पस ऑफ द जर्नी, टूरिज़्म, बिजनेस, विजिट टू फैमिली, कल्चरल, स्पोर्ट, अदर्स। हम आएंगे अदर्स में। एम्प्लॉयमेंट, पोलैंड। ये देखें, आप यहाँ पे आपकी आएगी पोलैंड की। वीज़ा रिक्वेस्टेड फॉर 365 डेज, सो अप टू 90 डेज का होगा लॉन्ग स्टे।
तो ये लॉन्ग स्टे है। अब इसमें देखें आपका 2023 9/28, 2024 9/27, और नेशनल वीज़ा इशू ड्यूरिंग द पास्ट 5 years, नो, नो। डेट ऑफ रिसीविंग पर्सन, कंपनी, कंपनी नेम, कंपनी का पोस्टल कोड, ईच एंड एवरीथिंग, हाउस नंबर, सब अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो जो आपने पुट करनी है। अगर आप कहते हैं तो मैं पीडीएफ भी शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई ऐसा एरर ना आप कर दो जिसकी वजह से ड्रॉ में, या जिसकी वजह से आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसका इशू बने। तो सिंपल, आपने ई कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे आना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप ट्राई कर रहे हो अपनी वीज़ा बुकिंग, अपनी अपॉइंटमेंट बुकिंग का। आपने फॉर्म्स फिल करने हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखें, एक साइड पे आप वीडियो चलाएं, दूसरी साइड पे आप ई कॉन्सुलेट की वेबसाइट ओपन करें, और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आपने ऐसे ही फॉलो करनी है, और स्टेप बाय स्टेप आप अपनी अपॉइंटमेंट खुद बुक कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ड्रॉ ड्रॉ डेट आएगी आपके सामने, तो विद इन अ वेरी नेक्स्ट ड्रॉ आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी अपॉइंटमेंट इस डेट की बुक हुई है। अपनी फाइल क्रिएट करें, मूव करें, और गुड luck from my side to all the applicants who are applying for the work permit of the Poland, Portugal, Czech Republic, or Malta.